नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूरज है और आज मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अंत्योदय सरल योजना पोर्टल को खोल लेंगे। इसके में स्कीम्स एंड सर्विसेज जो लिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम ले रहा है। तो यहाँ सर्च में जाकर के हमें शगुन टाइप कर देना है और ये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके ऊपर डिटेल्स आ जा रही है। यहाँ पर डिटेल्स बता रखा है कि हमें इस स्कीम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ओरली हम पढ़ लेते हैं। हरियाणा का निवासी होना चाहिए व्यक्ति और उसकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। लड़के की आयु 21 साल से ज़्यादा व लड़की की आयु 18 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, प्रमुख जाति एवं टपरी पास जाति इनको 51,000 मिलेंगे। सभी वर्गों की बेसहारा व अनाथ लड़कियों को 51,000 रुपये मिलेंगे। महिला खिलाड़ी को 31,000 व जनरल व ओबीसी को 11,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अंत्योदय सरल पोर्टल खोल लेंगे। इसमें जो आपने लॉगिन आईडी और जो भी पासवर्ड आपने पहले डाल रखा है उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डाल के लॉगिन करेंगे। इस पोर्टल पे आईडी बनाने को मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल रखा है, तो उसको देख के हम वीडियो बना लेंगे, अपनी आईडी बना लेंगे और फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ, या कैप्चा डालना है। यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्च में जाकर के हमें शगुन लिखना है और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आ जाता है, जिस पर क्लिक करेंगे और इसका फॉर्म खुलेगा। अब इस फॉर्म को हम भरेंगे। तो आमतौर पर कैप्स लॉक ऑन करके ही फॉर्म भरना है। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम आ रहा है, आवेदक का नाम डालना है। आवेदक का नाम हमेशा लड़की के माता या पिता होते हैं। अगर लड़की के माता या पिता में से कोई नहीं है तो लड़की आवेदक बनेगी। आमतौर पर लड़की की माताजी ही आवेदक रहती है इस स्कीम में। तो हम किसी भी XYZ को आवेदक बना दिया। दुल्हन के साथ आवेदक का रिश्ता मदर कर दिया उन्हें। उनका मोबाइल नंबर डालना है, तो हम यहाँ पर कुछ भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। जेंडर टाइप करना है, फीमेल है जो आवेदक है। कैटेगरी टाइप करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी है, इनमें से किसी भी कैटेगरीज को ले सकते हैं हम। तो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर सबसे पहले सिंपली शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। यहाँ पे SC सेलेक्ट कर दिया। एप्लीकेंट्स एड्रेस आ रहा है, एप्लीकेंट्स एड्रेस पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ भी हम अपना जो भी हमारा एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर देंगे। कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी आ रहा है। तो शेड्यूल कास्ट डाला तो यहाँ पे बहुत सारी कास्ट आ गई। किसी भी कास्ट पर क्लिक करके जो उस व्यक्ति की कास्ट है अपनी कास्ट पर क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एरिया आ रहा है अर्बन या रूरल, तो अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये अपनी जोन्स वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं ऑप्शंस, तो
तो आपका एरिया जिस जोन में पड़ता है आप उस जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर आ गया। अभी भी इसको गौर से देखने पता चल रहा है कि वार्ड नंबर पुराने वाले ही हैं, वार्ड नंबर चेंज हो चुके हैं, बट इसमें जो डाटा है वो पुराना वाला है। तो फॉर्म भरते वक्त में आप पुराने वाले डाटा डालेंगे जो इससे पहले वार्ड नंबर थे आपके एरिया के। पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल लेंगे। डाकघर डाल देते हैं अपना। आधार को वेरीफाई करना है OTP से, तो यहाँ पर अक्सर ही नो करते हैं। अब आता दुल्हन का नाम, तो दुल्हन का नाम डाल देंगे। दुल्हन के पिता का नाम, जो भी दुल्हन के पिता का नाम होगा वो पिता का नाम डाल देंगे। दुल्हन की डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम की होनी चाहिए, 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए दुल्हन, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि 18 साल से कम का आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक ही है, सही सिलेक्ट करता है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। शादी की तारीख, शादी की तारीख आमतौर पे इस फॉर्म को अप्लाई तभी करते हैं जब शादी के 1 महीने बच रहे होते हैं। तो जो शादी की तारीख है वो शादी की तारीख डाल देंगे। तो कई बार लोग शादी के बाद भी इसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी रूल्स है, आप फॉर्म भर दीजिए और वो डिपार्टमेंट आपसे क्लैरिफाई कर लेगा कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, विजिट करके चेक कर लेते हैं। अब ये दुल्हन की माँ का नाम आ रहा है, दुल्हन की माँ का नाम जो हमने ऊपर फिल कर दिया था डाल देंगे। अब यहाँ पर दूल्हे की माँ का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर हम दूल्हे की माँ का नाम डाल देंगे। वर का नाम आ रहा है तो दूल्हे का नाम डाल दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आ रहा दूल्हे के पिता का नाम, तो दूल्हे के पिता का नाम डाल दिया। दूल्हे का पता, तो जो भी पता दूल्हे का होगा वो पता डाल देंगे। बैंक का नाम, जो भी बैंक होगा व्यक्ति का उस बैंक की डिटेल डाल देंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया हमने। बैंक की ब्रांच, तो उनकी जहाँ की भी ब्रांच होगी वो ब्रांच डाल देंगे। अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर होगा उस व्यक्ति का उस अकाउंट नंबर को टाइप कर देना। अकाउंट होल्डर्स नेम, और उस व्यक्ति का जो नाम है उसका नाम डाल देना, क्योंकि यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं दुल्हन की माँ के नाम से। दुल्हन की माँ मुखिया है इसमें, और दुल्हन की माँ का ही बैंक खाता लगेगा, ना कि किसी और का। यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे, जो SBI का IFSC कोड होगा बैंक खाते का। अगर आपका दूसरे बैंक का खाता है तो उसका IFSC कोड डालेंगे। स्कैंड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर हमें डालना है। स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड डाल देंगे यहाँ पे। तो चूज फाइल का ऑप्शन है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में से आप किसी का डिटेल्स उठा के डाल सकते हैं। तो आधार के डिटेल्स पड़े हुए ऑलरेडी मेरे पास, मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये PDF डलेगा, इस बात का भी ख्याल रखना है, ना कि JPG आप सेलेक्ट कर दें। अगला है इनकम सर्टिफिकेट। ये इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा और उन लोगों का लगेगा जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है। बट यहाँ पर 1 लाख का ही बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे। इनकम सर्टिफिकेट ऐसा है नहीं कि आप एजुकेशन पर्पज़ वाला यहाँ पे लगा दें। यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो एजुकेशन पर्पज़ का नहीं लगेगा, बल्कि पर्टिकुलर इस फॉर्म को भरने के लिए आप लगा रहे हो। तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे लगाना है।
यहाँ पर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट्स आवश्यकता वगैरह जो भी आपको लगता है। तो आपने यहाँ भी डिटेल्स सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर साइन थंब पीडीएफ में ही सिलेक्ट करना है, तो साइन थंब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एससी का फॉर्म भर के दिखाया था, यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते हैं हम। अगर हम बीपीएल फैमिली सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगला सब कैटेगरी में पूछेगा कास्ट वगैरह उसकी, बीपीएल फैमिली सेलेक्ट करने पे। लेकिन जब हम एससी सेलेक्ट कर लिया तो हमने ये डिटेल्स डाल दी। बीपीएल फैमिली सेलेक्ट करने के बाद हमें जनरल और बीसी का ही भरना होता है आमतौर पे, तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब हम वहाँ पे जनरल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्योंकि हमने बीपीएल सेलेक्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ इनकम सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक ये नहीं मांगेगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस किया। चलिए ठीक है, यहाँ चेंज कर सकते हैं और भी चीज़ें ऑप्शन से इसमें। अगला ऑप्शन से विडो या डेस्टिट्यूट वुमेन का, विधवा व तलाकशुदा औरत के लिए। फिर उसके बाद सब कैटेगरी में यहाँ पे डेस्टिट्यूट वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन एंड ऑर्फेंस के लिए सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पर विधवा के केस में वैसे तो मांगता नहीं है यहाँ पे साइट इनकम सर्टिफिकेट को, तो गलती हम ये करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट विधवा के केस में हम अपलोड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। इस बात का ख्याल रखना है कि इनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ लगेगा वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो इस बात का ख्याल रखना है। अन्य भी कई तरह के ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएगा। अभी हम शेड्यूल कास्ट वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट करके भर रहे थे फॉर्म को, उसी ऑप्शन से फॉर्म को भर लेते हैं। यहाँ पे आई एग्री करेंगे, यहाँ पे हमें कैप्चा डाल देना है, और इसे सबमिट कर लेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर हम अपने डिटेल्स को चेक कर लेते हैं कि जो हमने भरा है वो सही भरा है या गलत भरा है। फिर उसके बाद अटैच एनेक्सर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बारे में यहाँ बोलेगा। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। अब अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो कई सारी चीज़ें मांग रहा है। बैंक अकाउंट पासबुक, तो बैंक अकाउंट पासबुक वो लगाना है जिसमें हमें पैसे लेने हैं। यहाँ पे मदर, हमने लड़की की मदर को बनाया था एप्लीकेंट, लड़की का मदर का लगेगा। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ गर्ल और पेरेंट्स, लड़की का हो सकता है, लड़की के पेरेंट्स का रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे। मैरिज कार्ड प्रूफ, यानी कि मैरिज कार्ड, शादी का जो कार्ड है वो शादी कार्ड। एज प्रूफ ऑफ ब्राइड एंड एज प्रूफ ऑफ ग्रूम, यानी दूल्हा और दुल्हन की एज का सर्टिफिकेट। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा जो हमने ये रेजिडेंस प्रूफ ऑफ गर्ल और पेरेंट्स है, यहाँ पे हमें पीडीएफ अपलोड करनी है सबकी। तो हम पीडीएफ अपलोड करते वक्त में कई सारी चीज़ें जो छूट जाए, जैसे इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शंस नहीं मांग रहा था वहाँ पर विडो के केस में। तो विडो के केस में अगर हम फॉर्म भरते हैं तो इसके अंतर्गत में इनकम सर्टिफिकेट्स व अन्य चीज़ें, जैसे कि राशन कार्ड नहीं मांगा है इसमें, तो राशन कार्ड भी इसमें अटैच करेंगे। और भी चीज़ें, जो चीज़ें छूट गई हैं, जो इस ऑप्शंस में नहीं आया, नहीं पहले मांगा है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सब कुछ इसमें अटैच करके पीडीएफ बना के यहाँ पे अटैच करना होता है। तो अभी हम इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस फॉर्म में भी राशन कार्ड नहीं मांगा हमसे, तो राशन कार्ड यहाँ पे लगा देंगे। इसके अलावा आधार कार्ड तो मांग चुका है। अब लड़के लड़की का आधार कार्ड नहीं मांग रहा, लड़के लड़की का आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं हम।
फ़ोटोज़ नहीं मांगे हैं, फ़ोटोज़ को भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ें छूट गई है वो चीज़ें हमें इस रेजिडेंस प्रूफ में ही अटैच करके लगा देनी है। अगर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत छूट जाती है, रेजिडेंस प्रूफ की फ़ाइल ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो फिर उसे किसी और में भी लगा सकते हैं। तो अकाउंट पासबुक मांग रहे हैं यहाँ पे, अकाउंट पासबुक, किसी की पासबुक लगा देते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि मैं तो ट्रायल कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स लगा के इस फॉर्म को फिल करके दिखा दूंगा बस। तो मैं यहाँ पे PDF फाइल ही लेना है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट फॉर, जो इनकम सर्टिफिकेट कौन सा लगाना वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये इनकम सर्टिफिकेट खुलेगा भी, एक सेकेंड। तो कुछ तरह इस तरह का इनकम सर्टिफिकेट अदर देन एजुकेशन पर्पज़ का बनता है, और इस तरह के इनकम सर्टिफिकेट से हम अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये इनकम सर्टिफिकेट मैंने दिखा दिया आपको, और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो हम कुछ भी अटैच कर सकते थे, जैसे मैंने कहा। तो सेम चीज़ें हम अटैच कर देते हैं। तो कोई PDF पड़ी होगी इसमें, क्योंकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाना नहीं है मुझे। तो मेरे हिसाब से ये PDF किसी काम की नहीं होगी मेरी। तो इस PDF को मैंने लगा दिया। यहाँ पर भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं हमें, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम सेलेक्ट करके लगा सकते हैं यहाँ पे। जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वैसे उसे ही लगाएंगे। यहाँ पे मैं केवल ट्रायल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मैं उठा करके लगाने जा रहा हूँ। तो मैं लगाता जा रहा हूँ। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, और एज प्रूफ ऑफ ब्राइड और एज प्रूफ ऑफ ग्रूम, यानी कि दूल्हा और दुल्हन की जो एज का प्रूफ है वो लगाना होता है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एज के प्रूफ के लिए स्कूल के सर्टिफिकेट्स होते हैं आमतौर पे, वो लगेगी यहाँ पे, और इसे सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद एक बार दोबारा से ये चेक करने के लिए कहता है कि आप अपने डिटेल्स को चेक कर लें, आपकी डिटेल्स गलत है सही है, और हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे अगर हमारी डिटेल्स सही हैं तो। सबमिट कर देने के बाद ये इस तरह की एक रिसिप्ट आ जाती है। इस रिसिप्ट को लेकर और साथ में जितने हमने डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच किए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स सरकार ने मांगे हैं थे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की जो सूची है ये रही। तो इस सूची के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके हमें जो इसका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जाके जमा करना होता है। आमतौर पे इसका डिपार्टमेंट तहसील में होता है, फरीदाबाद में भी तहसील में है, तो फरीदाबाद के लोग तो तहसील में जाके जमा कर सकते हैं। बाकी जगहों के जहाँ पे भी इसका डिपार्टमेंट होगा, आप वहाँ पे इसकी फ़ोटो को, अन्य डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी और इसे साथ में अटैच करके जमा कर देंगे, और ये आमतौर पे 2 से 3 महीने में प्रोसेस हो जाता है। और इसका पैसा जो भी अमाउंट है सीधा लाभार्थी के खाते में आ जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।